नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमं सौहार्द्र। हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं आपका पुनः अपने पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प में। आज हमारा विषय रहेगा अपस्मार क्या है, कि ऐसा रोग जिसमें स्मृति का विभ्रम हो जाता है, स्मृति का नाश हो जाता है। इसको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। और एपिलेप्सी इज अ नर्व सेल्स एक्टिविटी डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन विच causes सीजर्स, दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी। और इसको आयुर्वेद में अपस्मार के नाम से जाना जाता है। हमारे आचार्यों ने इसको बताया है कि जब हमारे तीनों दोष प्रकोपित अवस्था में जाते हैं, वात, पित्त, कफ, और उनके साथ हमारे तम और रज गुणों का संयोग हो जाता है, तो वह हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हमारे शरीर में घर कर जाता है और मस्तिष्क प्रदेश में संज्ञावाही स्रोतों में अवरोध पैदा करके स्मृति का विनाश कर देता है, और जिससे अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। कुछ समय के लिए चेतना शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और ऐसे में बेहोश होते वक्त उसके मुख से झाग आने लग जाते हैं। यदि वायु का ज़्यादा प्रकोप है तो वह बहुत ज़्यादा अकड़ने लग जाता है और उसके मुख से झाग आने लग जाते हैं। और यदि पीले रंग का झाग आता है तो हमारी पित्त की दुष्टि मानी जाती है। कफ की प्रकोपित अवस्था में यदि सिर्फ कफ ही उसमें ज़्यादा जोर दे रहा है उस रोग में, तो सफ़ेदी आने लग जाती है, आंखों में सफ़ेदी आने लग जाती है। तो इस प्रकार से खाए हुए अन्न या दूषित अन्न के कारण जब हमारे तीनों दोष प्रकोपित अवस्था में जाते हैं तो वह हमारे अपस्मार रोग को उत्पन्न करते हैं, संज्ञावाही स्रोतों में अवरोध पैदा कर देते हैं, जिनसे स्मृति का विनाश हो जाता है, स्मृति शून्य हो जाती है। तो इस अवस्था में आप रोगी को देखेंगे तो कुछ समय पहले उसको आभास हो जाता है, उसका जी मिचलाने लग जाता है, या उसके शरीर में कुछ कपाहट शुरू हो जाती है, जिससे उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर में एक सीजर का, एक वेग का दौरा आने वाला है। और उसके आने से कुछ समय पहले वह अपने आप को सही जगह बिठा सकता है। यह कुछ ऐसे उपाय हैं जो अपस्मार रोग से हमें बचा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विशेषकर यदि उपायों की बात करें तो आप पानी से दूर रख सकते हैं, आग से दूर रख सकते हैं, उनको पेड़ पर नहीं, ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि ऐसी जगह पर यदि पानी के पास जाने पर उसको इस तरीके का वेग आ जाता है तो वह पानी में डूब सकता है, आग में जल सकता है, ऊंचाई से गिर सकता है। और चिकित्सा सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो आप इसको पंचगव्य घृत दे सकते हैं, वचादि घृत दे सकते हैं, और सेंधव तेल से आप इसकी मालिश कर सकते हैं। आप इसको त्रिफला आदि घृत दे सकते हैं। त्रिफला से शोधित घृत जो है वह इसके लिए बहुत उपयोगी है। और अन्य अन्य औषधियाँ हैं आयुर्वेद जगत में, जैसे अश्वगंधारिष्ट है, सारस्वतारिष्ट है, वातकुलांतक रस है, मेध्य रसायन है, जो इस मेध्य जो स्मृति के विभ्रमण को रोक सकता है। और कुछ समय तक पेशेंट इस तरीके से बिहेव करता है, महसूस करता है कि जैसे वह एक बड़ी लंबी नींद से पुनः जाग रहा हो, और धीरे धीरे उसकी जो स्मृति चली जाती है तो वह वापस आने लग जाती है। और भी अन्य अन्य औषधियाँ हैं, अश्वगंधादि चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारस्वता चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारीवादी वटी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बनाया गया दिव्य रसायन इसमें विशेष उपयोगी है। और विरेचन के लिए यदि आप वैदिक कटूर का इस्तेमाल करते हैं तो वह इस रोग को बहुत शीघ्र खत्म करने का कार्य करता है। ऐसे समय पर, ऐसे रोग में यदि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने घर में उस रोगी को, जिसको अपस्मार है, जिसको एपिलेप्सी है, उसको शीघ्र ठीक कर सकते हैं। और यदि इन उपायों को करने के पश्चात भी यदि आपको सहायता या चिकित्सा में सहायता नहीं मिलती है तो आप हमारे केंद्र संस्थान नाड़ी वैद्य कायाकल्प में आकर वैद्य जी को खाली पेट नाड़ी दिखाकर अपने रोग का उचित कारण जान सकते हैं, और इसको शीघ्र खत्म करने की आप कोशिश कर सकते हैं, या उन द्वारा चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने रोग को खत्म कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय भारती, जय आयुर्वेद।